शव साधना, अघोरी का श्राप। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं और मेरी जिंदगी का मकसद रहा है उन कहानियों को सामने लाना जिनके बारे में लोग बात करने से भी डरते हैं। 2019 में मैं बनारस पहुंचा, मणिकर्णिका घाट के पास। मेरी खोज थी अघोरी साधु और उनकी रहस्यमयी तांत्रिक शक्तियां। स्थानीय लोग मुझसे कहते रहे, अघोरियों को छेड़ना मत, रात के अंधेरे में उनकी ओर देखना भी मना है। लेकिन मुझे कुछ अलग ही खिंचाव महसूस हो रहा था। एक रात मेरी मुलाकात हुई राजू नाविक से। वो शराब के नशे में था, पर उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने बताया कि एक बार उसने एक अघोरी को शव साधना करते देखा था, गंगा के उस पार, शीतला घाट की सुनसान रेत पर। मैंने तय किया कि अगली रात वहीं जाऊंगा। राजू ने मुझे मना किया, पर आखिरकार वो मुझे छोड़ने तैयार हो गया। रात के करीब 2 बजे हम शीतला घाट पहुंचे। दूर दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ रेत, चांदनी और गंगा की शांत लहरें। मैं एक टूटे मंदिर के पीछे छिपकर कैमरा लेकर बैठ गया। कुछ ही देर में एक अघोरी प्रकट हुआ। उसके शरीर पर राख, गले में इंसानी खोपड़ियां और हाथ में त्रिशूल। उसने एक शव को अपने सामने रखा और मुंह से मंत्र बुदबुदाने लगा। मंत्र कुछ इस प्रकार था, काली महाकाली भूता प्रेत समागमम शरीरम देवालयम प्राणम बलिदानम। तभी शव कांप उठा, उसकी आंखें खुल गईं। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे देख रहा है। मेरा शरीर सुन्न हो गया। अघोरी ने धीरे से अपना सिर मोड़ा और मेरी ओर देखा, सीधे मेरी आंखों में। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से जानता था कि मैं वहां हूं। मेरे कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। टॉर्च जलते ही बुझ गई और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। मैं अपने होटल में था। कैसे पहुंचा कुछ याद नहीं। मेरा कैमरा वहीं पड़ा था, बंद। जब उसे ऑन किया तो एक फुटेज दिखी। मैं सो रहा था और कोई दूसरा मुझे शूट कर रहा था। फुटेज के आखिर में वही अघोरी था, मेरी ओर देखता हुआ, कुछ संस्कृत में बुदबुदाता हुआ, दृष्टम न व्याख्यातव्यम श्रापम अमोघम। उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जहां भी गया मुझे कोई न कोई तांत्रिक प्रतीक दिखाई देने लगा। दरवाजों पर, शीशों में, यहां तक कि मेरे सपनों में भी। मैं रात में किसी की आवाजें सुनता, कोई मुझे बुलाता, मेरा नाम लेकर। दिल्ली में मेरी दोस्त रिया ने मुझसे मिलने के बाद आत्महत्या कर ली। मेरी मां बीमार हो गई और मेरे शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, ऐसे जैसे किसी ने अंगारे से जलाया हो। मैं हर जगह गया, तांत्रिकों, पंडितों, बाबाओं के पास। एक तांत्रिक ने कहा, तूने उस संसार में झांका है जो सिर्फ मृतात्माओं का है। अब तुझे लौटना होगा, नहीं तो तू भी उन्हीं में शामिल हो जाएगा। मैं फिर बनारस लौटा, इस बार अकेला। शीतला घाट अब भी वैसा ही था, सुनसान, डरावना। मैं उसी स्थान पर पहुंचा। वहां एक शव पड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार। तभी मुझे पीछे से किसी ने पुकारा। पलटकर देखा, राजू नाविक खड़ा था, पर उसकी आंखें सफेद थीं, जैसे वो देख नहीं सकता। उसने कहा, मैं तो पहले ही चला गया था, अब तू भी आ जा। वो वहीं रेत में गिर पड़ा और उसकी देह राख में बदल गई। तभी हवा में वही मंत्र गूंजा, काली महाकाली भूता प्रेत समागमम। और सामने वही अघोरी प्रकट हुआ। पर इस बार उसके पीछे और भी थे, 3, 5, 7, सब एक ही जैसे, राख से सने, खोपड़ियां पहने, मुझे घेरते जा रहे थे। उस रात क्या हुआ मैं नहीं जानता। लोग कहते हैं शीतला घाट पर अब एक नया अघोरी आता है। कभी बोलता नहीं, बस चुपचाप गंगा की रेत पर शवों के पास बैठा रहता है। और उसका कैमरा आज भी जलता नहीं। कुछ लोग कहते हैं वो मैं हूं, पर मैं कहता हूं शायद मैं तो वहीं उस सर्कल के अंदर बैठा हूं, अब भी, शव के सामने, अघोरी बनने की राह पर।